अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज श्री नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रातः काल से हम श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 18 अध्याय हम पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे और कैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की एक स्थान को दर्शन करके कैसे भाव में आविष्ट हो जाते थे। वृंदावन परिक्रमा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं ही तो कृष्ण अभी गौर रूप में आए हैं, अपने ही गृह माने वृंदावन के ही वो दर्शन कर रहे हैं। भक्त भाव अंगीकार करके आए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। यानी कृष्ण भक्त भाव अंगीकार करके अपने स्थानों के अपने आप ही दर्शन कर रहे हैं। जिस कथा प्रसंग हम लोग आज श्रवण किया था प्रातः काल में है, ये मानसी गंगा में श्रीमान महाप्रभु स्नान किया और फिर महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा शुरू कर दिया। मानसी गंगा में स्नान के बाद गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ हुई। एक बार सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण की भी कहने लगे, देखो हम लोग ब्रज में बहुत साल तक रह रहे हैं, लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, सब तीर्थ बार बार, गंगा स्नान 4 बार न एक बार है। तो हम भी गंगा स्नान करने के लिए जाए, समय आ गए। तो भगवान कृष्ण बोले, देखो सारे तीर्थ गंगा आदि मेरा चरण से प्रकट हुए हैं और हमारी ये ब्रजवासी लोग मेरी तो परिवार की है। एक तत्व रस विचार में तो कितने सुंदर वर्णन है उसमें। और मेरा ब्रजवासी लोग कितने दीनहीन साधारण रूप में रहते हैं। कले कन्हैया एक बार गंगा स्नान करके आते, ठाकुर जी बोले अच्छा यहीं पर गंगा को प्रकट कर देता हूँ। कृष्ण ने कहा कि देखो मन के द्वारा चिंतन करने के साथ ही साथ साक्षात गंगा देवी कल 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 करके प्रवाहित होने लगी। इसलिए आज तक उसके नाम हो गया क्या? मानसी गंगा। मानसी गंगा में हम लोग जाते हैं, हरिदेव के स्थान में बैठते हैं, किंतु धीरे धीरे काल क्रम से लोग इधर उधर की कथा सुनकर उसके जो देवी मूर्ति है उसे मनसा देवी कह करके पूजा करते हैं, है ना। जब हम लोग हरिदेव दर्शन करके और ब्रह्मकुंड के बाएं रख करके जो हम चलते हैं, याद है ब्रजवासी के घर के उधार होते हुए देवी की मूर्ति पूजा करते रहते हैं। यही तो माया की खेल है। ब्रज में रहते हैं किंतु ब्रज की महत्ता लोग
नहीं समझते। और अपने के ब्रजवासी कहते हैं, अरे कम से कम ब्रज के महत्व से सुनो और दूसरे के सुनाओ। ना जानते हैं ना सुनते हैं, बस बाहर की इधर उधर की कथा सुन करके बस बोल देते हैं। और अपने के कहेंगे क्या, मैं ब्रजवासी हूँ, मुझे बस पैसा दो केवल। हाँ बस, हाँ। चलो देखो जे मानसी गंगा कितने सुंदर वो दिव्य स्थान है। फिर कृष्ण ब्रजवासी को बताया, देखो यहाँ पर स्नान आदि करें। इसी प्रकार मानसी गंगा की अनेकों कथा हैं। समय संक्षेप होने के नाते मैं उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अधिक विशद रूप में अगर लोग के जानना है तो गुरुदेव की प्रकाशित जो ग्रंथ ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ का आप अध्ययन करें। और हम लोग जब जाते हैं हर साल वहाँ की कथा भी हम वैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। कितने दिव्य अपराकृत स्थान है। इसलिए यहाँ पर क्या, प्रातः काले प्रभु मानसी गंगाए करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाए करिल प्रयाण। प्रातः काल में श्रीमान महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हया, नाचिते नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्यारी श्लोक है। गुरुदेव इस श्लोक के बहुत सुर से, ताल से, भाव से, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते हुए ये श्लोक गुरुदेव भी पाठ करते थे। कितना सुंदर श्लोक है, वेणुगीत के श्लोक है ये। इसलिए यहाँ पर करें श्रीमान महाप्रभु भी उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन को देख करके कैसे भाव में उद्दीपना होने लगे, उद्दीपन। हंताय द्रियवला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, तन मानं तनुते सह गोवजस्तयोर्जत, पानीय सुजवश कंदर कंदमूलई। हंताय अद्रियबला हरिदास वर्जो। से जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत वैष्णव के प्रधान स्वरूप है, क्योंकि वे बलराम और कृष्ण के चरण के स्पर्श से आनंदित से प्रफुल्लित होकर गौओं और गायों के साथ और गोपों के साथ श्री रामकृष्ण की पीने का जल और खाने का वस्तुएं, घास, कंद, मूल आदि प्रदान करने की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली ये श्लोक जो है स्वयं राधा जी ही गिरिराज गोवर्धन की जो है महिमा बता रहे हैं। जो लोग श्रीमद् भागवत में 21 अध्याय में वेणुगीत की महिमा श्रवण करते हैं। इत्थं शरदम सद उच्छल, शरतकाल आने के साथ ही साथ सबके हृदय अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और उस समय नदी नालाएं के जल पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है।
बरसात के समय जल कैसे रहता है? मैला रहता है। किंतु देखो शरत काल आने के साथ ही साथ नदी नाले के जल कैसे हो जाते हैं? स्वच्छ निर्मल हो जाते हैं। जितने भी मैला जो है नीचे चला जाता है। तात्पर्य क्या है? न साधक गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम्भेन गुरु सेवा है। इस प्रकार करते करते धीरे धीरे उनकी अनर्थ आदि निवृत्त हो जाता है, जिससे रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम है। ठीक उसी प्रकार ही यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। इत्थं शरदम, शरत काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार नदी नाले पोखर सरोवर की जल कैसे हो जाते हैं? निर्मल हो जाता है। और सरोवर में अनेकों प्रकार पुष्प आदि विशेष करके कमल आदि अपने आप विकसित हो जाते हैं। कमल की सुगंध सारी तरफ फैला करके मानो भ्रमर के जो है वो आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार हमारे आचार्यपाद इसी उदाहरण दे रहे हैं। जिस साधक जब सद्गुरु पदाश्रय करके भजन प्रारंभ शुरू करते हैं तब धीरे धीरे जितना ही अनर्थ निवृत्ति होगा, दूर होगा, और उतना ही उनके हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। क्योंकि गुरु सेवा और गुरुदेव की प्रति प्रगाढ़ निष्ठा आदि के द्वारा ही हमारे चित्त निर्मल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये वेणुगीत की पहली इसी की कथा है, इत्थं शरदम स्वच्छ जल। फिर कृष्ण सखाओं के साथ कैसे प्रातः काल में गोचारण आदि करने के लिए जाते हैं, वेणुवादन करते हुए, ये समस्त वर्णन किया गया। सारे गोपियाँ अपने अपने गृह में रह करके अपने भाव नेत्र के द्वारा कृष्ण के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। और ये समस्त कथा वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी पाद मानो गोपी भाव में आविष्ट हो गए। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को जब वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन करते करते ऐसे सोच रहे हैं मैं ही उसमें जिसको कहा जाए तदात्मता कहा जाता है। क्या बोला? तदात्मता है। अपने के अभिन्न हृदय मान करके उसमें ही जो मैं शामिल हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है, कैसे भावों की हम तदात्मता करें। तो सुखदेव गोस्वामी पाद एक एक श्लोक को जो है सुंदर रूप में परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। किंतु हमारे आचार्य पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद आदि टीका में कौन श्लोक कौन सा गोपी कहने लगे। क्योंकि जब ये कथा जो हो रही है चल रही है उसमें गोपियाँ तो अपने अपने सब सजूथ में बैठे हुए, सजूथ माने अपने अपने जूथ, जूथ माने अपने अपने ग्रुप, जैसे और अपने दल में बैठे हुए हैं, ऐसा बैठे हुए सब सजूथ में बैठे हुए, सपक्ष विपक्ष तर्सपक्ष सुहित पक्ष है। इसी प्रकार गोपियाँ अपने अपने भावों की जो है व्यक्त कर रहे हैं। तो इस जो श्लोक में आया एक्चुअली ये श्लोक संग राधा जी अपने मुखारविंद से ही गिरिराज गोवर्धन के जो है स्तुति करते जा रहे हैं।
जिसमें हृदय में इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है, और वही श्रीमती राधिका कह रही हैं चलो सखी, कृष्ण मिलने के लिए कोई तो और संभावना नहीं है। एकमात्र कृष्ण प्राप्ति उपाय क्या है? महतेर कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं खाए। बोले भक्ति तो बहुत दूर की बात होता है, बोले संसार दशा तुम्हारी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, जब तक महतों की कृपा तुम प्राप्त नहीं करो। इसलिए महतेरी कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। संसार क्षय क्या है? ये जन्म मृत्यु की चक्का में हम लोग घूम रहे हैं, इसी कहते संसार, संस्कृति। इस संसार में हम कितने बार जन्म ले रहे हैं, कर्म के अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी स्वर्गे, कभू मरते, कभू नरकी, कभू दास प्रभु, कभी विद्वान होके जन्म लिया, कभी मूर्ख होके जन्म लिया है। किंतु इस प्रकार भ्रमण करते करते जिस जन्म में हम सत साधु रूपी वैद्य प्राप्त कर लेते हैं, और उस वैद्य है ना डॉक्टर, उनकी उपदेश मंत्र जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब तार उपदेश मंत्रे माया पिशाची पलाए, तब उनकी उपदेश से ही माया रूपी पिशाचिनी वो भग जाएगी। तो यहीं पर राधा जी भी देखो साधारण एक ब्रज स्त्री मान करके भी कह रहे हैं सखी, गोविंद दर्शन और गोविंद के साथ मिलन ये हमारे लिए संभव नहीं है। क्या करें? चलो श्रेष्ठ जन की हम आश्रय ग्रहण करें। सबसे ब्रज में श्रेष्ठ जन कौन है? बोले गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए कह रहे हैं। और स्वयं राधा जी इस श्लोक के कह रहे हैं, हंता शब्द के इधर हाय हाय अलास अलास। देखो ये गिरिराज गोवर्धन की सेवावृत्ति को देखो कैसे। हंत शब्द का अर्थ है अपने को जो है नीच मानना है। हाय हाय कहते हैं ना, हाय मेरा द्वारा कुछ नहीं हुआ है, ये इतने बड़े हैं, मैं इतने दिन भजन साधन किया, मेरे हृदय में कुछ नहीं हुआ है। अब ये लड़का नए आए हैं, देखो ये कितने ऊंचे तक चले गए। इसी प्रकार अपने को दीनहीन मानना ही कहा जाता है समझ। हाय हाय मेरे तो कोई भजन साधन कुछ नहीं हुआ, न मैं कि गुरु वैष्णव के सेवा किया, मेरे जीवन केवल खा पी कर के बास चले गए, ना मैं छल कपट के द्वारा ही मेरा जीवन व्यर्थ चला गया है। इसी के कहा जाता है दीनता कहा जाता है। हाय हाय मेरे जीवन तो चला गया, व्यर्थ चला गया, मृत्यु के पश्चात मेरे कौन सा नरक में जाना पड़ेगा है। समझिए, यद्यपि अनेकों अर्थ है, आगे जाकर के सारे बताएंगे। इसलिए हंताय अद्री देखो, अहो ये गिरिराज गोवर्धन के देखो है, जो हमारे ब्रज के तिलक स्वरूप है, ये गिरिराज गोवर्धन धन्यवाद किस प्रकार ब्रजवासियों सबको सेवा आदि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ब्रज में तो अनेक पर्वत है, किंतु गिरिराज गोवर्धन के श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? क्यों? गिरिराज गोवर्धन जिस प्रकार सेवा की न भूतो न भविष्यति, किसने किया ही नहीं ऐसे। इसलिए गिरिराज की महिमा यही तो वर्णन होते जा रहे हैं। आप लोग अनेक बार भी सुने हैं गिरिराज के उत्पत्ति के बारे में, कैसे गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए, ये सब कथा तो श्रवण किया। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा जी दीनहीन होकर के कहने लगे, चलो सखी हम लोग सब गिरिराज जी का आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि महतो के चरण आश्रय बिना कहाँ होगा। ऐसे करके राधा जी
इसी श्लोक को जो है वर्णन कर रहे हैं। इसके सुखदेव गोस्वामी पाद मानो उसी की ही क्या बोलते हैं, माने रिपीट कर रहे हैं कथा को। एंड आपने जो बोला और मैंने वही बोला। आज में राधा जी, एक्चुअली ये श्लोक जो है साक्षात राधा जी की मुखारविंद से ही निकले हुए हैं। जिसे कहते हैं हंतायो अद्री अवला, और एक हंत होता है दैनता और आश्चर्य होता भी है, आश्चर्य है। देखो इतने महान, इतने प्रेमिक है, क्योंकि जो जितनी बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता जाता है। अर्थ फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता स्वभाव तार হয় অনুক্ষণ। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर कहने, फलवंत वृक्ष, पेड़ में यदि फल लग जाए, वो फल के उस पेड़ के जितने भी शाखाएं जो है वो अपने आप कहाँ झुकेगा, धरती के तरफ हैं। ये कहते हैं जिसके हृदय में जितना भी विद्या आ जाएगा, विद्या की तात्पर्य ही है, उसके क्या कर देंगे, धीर स्थिर नम्र आदि करा देंगे। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे को भी हस्ते है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति ही जो है यथार्थ जो है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए आगे आकर के बहुत सुंदर व्याख्या भी करेगा। जिस सदगुरु किसको वो सारे अपने हृदय धन को दे जाएंगे। इस चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ में अनुभाष्य में और अमृत प्रभा भाष्य में भी वर्णन किया गया एक ही श्लोकों के द्वारा है। क्योंकि यदि सत्पात्र में यदि नहीं दिया जाए, असत पात्र में दिया जाए, वो क्या होगा, वो दूषित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कथा में सत्पात्र में कन्यादान करना चाहिए। हैं बंगला में कहते हैं ना, सत्पात्रों के सत्पात्र देख करके, हाँ हाँ समझे। अब मतलब महाराज जी बता रहे बंगला की प्यार सब है, बांग्ला का प्यार बताया जो वहाँ बताया ना, उसको मैं बांग्ला प्यार में बता दिया। पात्र देखे दिवे घी, अन्न देखे दिवे घी। अरे अन्न मने चावल, अरे हाँ भाई, एक बासमती राइस होता है और एक होता है क्या बोलते हैं बंगाल में जो दुधेश्वर जो घी चावल मिलता है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, देखो सारे गांव के आपको सुगंधित कर देंगे। आजकल तो मिलता नहीं है, हम लोग के समय भी देखा बहुत सुंदर सुंदर। तो यही कथा को कार्य तब इसलिए कहा जाता है सत्पात्र में ही देना चाहिए। इसलिए कहते हैं वो सत्य क्यों है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान तो लाभ कर देंगे। इसलिए आगे जाकर के हमारे गुरुदेव की यहीं पर टीका में बोल रहे हैं सब, एकलव्य भी तो शिक्षा लाभ कर लिया है। अब एक एक करके उदाहरण देते जा रहे हैं पर चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। महाराज जी कथा बोलेंगे, हम समाप्त करने वाले हैं। तो कहते हैं क्या, श्रीमती राधिका अत्यंत धीर होकर कह रही हैं, सखी गोविंद के साथ मिलन तो संभव नहीं है। गोविंद के साथ एक ही मिलने के उपाय क्या कहा गया, यदि हम सब गिरिराज गोवर्धन के आश्रय करें, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन सर्वतो रूप में है ब्रजवासियों की सेवा की है। इसलिए कह रहे हैं हंताय उद्री अबला, अबला शब्द के अर्थ है हम लोग कोई बल नहीं है, एक एक शब्द के हम देखें है, क्योंकि हम लोग स्त्री जाति होने के नाते संसार के रीति के अनुसार हम लोग सब समाज नियम, यहाँ तक भी पति पुत्र आदि के द्वारा हम लोग क्या है बंधे हुए हैं। एक पुरुष कहीं चले जाए पूछने की जरूरत नहीं होता है, और एक स्त्री घर से एक पैर रखे बाहर रखे कहाँ जा रही हो, पूछेगी नहीं पूछेगा,
आपके बेटा जा रहे हैं, हो सके आप नहीं पूछोगे, किंतु आपके बेटी दिल्ली बोलते हैं ना, है पार करके गए तो कहाँ जा रही हो, वो झूठ बोले सच बोले है तो दूसरी बात है, आपको पूछना पड़ता है। क्योंकि एक सामाजिक बंधन नियम, ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है अभी, है। आगे से इसी कथा के जब बोलते हैं ना, हमारी इंटरनेट सुनते हैं विदेशी लड़कियां ये हो जाए चिचकती है, बोले महाराज ये गलत शब्द क्यों बोल रहे हो। हमारे प्रभुपाद ने कहा ये जाओ सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सिंगल लेडीज गो हियर एंड देयर। अरे सिंगल लेडीज गो, ये तुम्हारा विदेशी का है, इंडिया में थोड़ा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समझ करके तो चलना चाहिए। किसकी बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे भारतीय सभ्यता संस्कृति, हम नहीं कह रहे हैं पाश्चात्य देशों का संस्कार और संस्कृति। तुम जो कर रहे हो हमें उसको क्या लेना देना है। हमारे लेना देना क्या है, हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद है, रामायण महाभारत, ये सब हमारे प्रमाण दे रहे हैं। हम तो विदेश में जाते हैं तुम्हारे संस्कार के बोलने के लिए कि हमारे संस्कार के बोलने के लिए। हम तो उत्तर दिए एक दिन, मुझे जब ऐसे प्रश्न किया मैंने कहा मूर्ख, हम विदेश में जाते हैं, हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को ही हम बोलने के लिए आए हैं। जैसे गुरुदेव ने एक बार भी कहा, हम गरीब भारतवर्ष से नहीं आए हैं, हम महान भारतवर्ष से आए हैं। कभी कभी महाराज जी भी बताते हैं आज में, जिसके उदाहरण क्या है, रामायण वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता, वही वस्तु का हम देने के लिए आए हैं। भक्ति वेदांत साईं महाराज उसी प्रकार भी बोले, हम आप लोग के पास पैसा लेने के लिए नहीं आया है। उन्होंने तो एक शब्द, इतने कड़ी कड़ी शब्द भी बोल दिया, जिस सारे विदेशी लोग उस समय की बात जो है, हमारे भारतवर्ष के सारे संपदा के जो है लूट करके ले गए है। मयूर सिंहासन से लेकर के और क्या बोलते कोहिनूर मणि, हीरा आदि अनाज ने क्या क्या ले चले गए। कितने बार है, एक नहीं है, मुसलमान से लेकर के पठान से लेकर के कितने कितने लोग। किंतु हम आए हैं आप लोग से कुछ लेने के लिए नहीं, हम आए हैं किस लिए, देने के लिए। बोले क्या चीज देने के लिए आए हो, बोले जो चीज आप भारत से छोड़ करके आए हैं वही चीज वही वस्तु आपको देने के लिए मैं आया हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है कोई सांबादिक के साथ जब भक्ति वेदांत साईं महाराज के ऐसे वार्तालाप हो रहे हैं, उन्होंने साईं महाराज यही बोले, भक्ति वेदांत साईं महाराज यही बोले है। आज समझिए, ये विदेशी लोग वेस्टर्न जो लोग भारतवर्ष से जो वस्तु छोड़ करके आए हैं, जो लाया नहीं, और वही वस्तु मैं देने के लिए आया हूं। बोले क्या वस्तु छोड़ करके आया, बोले भगवत भक्ति है, वो तो जड़ वस्तु आप लेकर करके आया है। इधार की वस्तु उधार, उधार की वस्तु उधार जा रहे हैं, यही तो है। जो रामायण महाभारत वेद पुराण उपनिषद है, शास्त्र जिसको कहा जाता है, महाराज जी कह रहे हैं शास्त्र किसको कहते हैं, शास्त्र की परिभाषा क्या है, सुंदर जो है परिभाषा आदि जो है। बोले वास्तव शास्त्र की जो विचार जो है, भगवत भक्ति है, जिसकी प्राप्ति करने से जीव अनंत काल के लिए सुख प्राप्त करते हैं, अमृत पुत्र, वही वस्तु हम देने के लिए आए हैं। हम लाभ लोग के पास नहीं आए हैं। हो सकता है कोई कोई लोग जो है क्या बोले, वो थैला फैला कपड़ा फैला करके भीख मांगते हैं। हम ऐसे भीख मांगने वाले से नहीं हैं, हम तो देने के लिए आए हैं वो भगवत भक्ति। कितने सुंदर सुंदर कथा बोले। चलो आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। यहाँ पर श्रीमती राधिका यही तो कह रहे हैं, जो वास्तव हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम तो देखो गिरिराज गोवर्धन में, क्यों जो सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं, यही है, इसी की कहा जाता है दीनता कहा जाता है। जो जितने दीन हो जाता है
और भगवान की कृपा उनके ऊपर ही हो जाता है उतना ही। इसलिए दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान है। कुलीन मानी पंडित, उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। वो कहाँ के लड़का, वो एक बहुत सुंदर श्लोक, वो क्या बोले, हमारे बसंतलाल चतुर्वेदी से दिखा रहे थे। कहाँ गए वो, आए नहीं वो है, सचिनंदन जो है। अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है। ये तुम देखो गोपियों के घर में जहाँ पर गाय बनते हैं, वहाँ पर तुम तो लुटपुट खाते हो और वहाँ पर दौड़ते रहते हो। और देखो जहाँ पर ब्राह्मण लोग शुद्ध सदाचार निष्ठावान होते हैं और ब्राह्मण लोग जब बुलाते हैं तुम लजाते हो, जाना नहीं चाहते हो, है। इस श्लोक के बहुत सुंदर क्या है। चलो, क्योंकि भगवान उसी प्रकार भाई कहते हैं, ये कुलीन मानी पंडितेर बड़ अभिमान। अभिमान जब तक रहता है भक्ति विबुदित नहीं होगी। अभिमानम परित्यज्यं प्राकृत वपुरादिषु। श्रीमती राधिका इसी प्रकार भी करें। हम लोग अबला है। अबला किस लिए कहा गया? हम लोग स्त्री जाति होने के नाते हम लोग अबला, हम लोग बोल नहीं पाते। अथवा अबला शब्द की दूसरी अर्थ लिया जाए, अरे हम लोग शक्तिहीन नहीं है, हम लोग भी बलवान है। बला है, दो अर्थ कर दिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अरे कौन रुकेगा, चलो सखी है। गोपियां के दो प्रकार अर्थ होता है यहाँ पर है। कौन रोकेंगे हम लोग, रोकने वाले कौन है? चलो ये सखी, चलो है। हंत शब्द के फेर कह रहे, हाय हाय कहता है अत्यंत। हंत शब्द के दूसरी अर्थ कह रहे क्या? तीन अर्थ होता है। एक तो हाय हाय अत्यंत दीन, और दूसरी होता है क्या? अत्यंत आनंद के साथ, हर्ष के साथ। बोले गिरिराज गोवर्धन की दर्शन तो इस सर्वश्रेष्ठ है, आनंद के विषय है नहीं है। गुरुदेव कहते जाओ गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आओ, आनंद के विषय है। ऐसे गुरुदेव जब अपराकित और उन्होंने जो लीला आदि करने लगे, गुरुदेव सबको प्रेरणा देते थे। कोई ब्रह्मचारी रह जाते थे ना, बोले तुम गिरिराज परिक्रमा कहे नहीं क्यों है, जाना चाहिए। जो कहता है मेरा ये है वो है, जाओ गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आओ है। जब गुरुदेव की तबीयत तब खराब हो जाती, गुरुदेव स्वयं नहीं जाते है। अथवा कोई परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा में हम भी देखा गुरुदेव की जो अंतिम कहीं समय के उस समय जो लोग नहीं जाते थे, गुरुदेव देख लेते थे, गुरुदेव बहुत डांटते थे। अरे मैं वृद्ध हो गया, मैं चल नहीं पाऊंगा, क्या तुम लोग जवान हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अथवा कोई आगे आगे दौड़ करके चले जाते हैं, फिर परिक्रमा के पहले ही आ गए, तो गुरुदेव उसको भी डांटते थे। बोले नहीं, परिक्रमा करो एक साथ में है। हाँ समझिए, सब लोग आप लोग देखे हैं, क्योंकि गिरिराज की ये कृपा है, एक ही साथ में होना चाहिए है। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। मैं अकेला करूं तो हमारे ऊपर भगवान कृपा करें अथवा ना करें, किंतु अनेक लोगों के साथ करें है। सबके आवेदन जब होगा गिरिराज जरूर श्रवण करेंगे, सुनेंगे। इसलिए उसी प्रकार गोपियां यहाँ पर श्रीमती राधिका अत्यंत हर्ष के साथ, आनंद के साथ कहने लगे, ये हम लोग अबला नहीं है, हमारा बला है, माने शक्तिशाली। चलो सखी, हम सभी जो है गिरिराज गोवर्धन के पास चले हैं। क्यों? ये गिरिराज गोवर्धन हरिदासो वर्जो। संग राधा जी गिरिराज गोवर्धन के क्या उपाधि दिया? हरिदासो वर्ज। वर्ज माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, तरतम करके दिखाते हैं। गिरिराज से और कोई बड़ा हो सकता
है नहीं। ये क्यों? जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, राम कृष्णयो चरण स्पर्शेन प्रमोद। बोले देखो देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे हर्ष और आनंद प्रकाश कर रहे हैं। संग खेलकूद कृष्ण और बलराम अथवा सखाओं के साथ खेलकूद करते करते जब गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ जाते हैं और गिरिराज गोवर्धन राम कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त करके देखो कैसे हर्ष उल्लास हो रहे हैं। यहीं पर टीकाकार कह रहे हैं राधा जी ये राम कहने से बलराम के नाम नहीं ले रहे हैं, अर्थात कृष्ण के अत्यंत रमणीय चरण कमल के ही राम कृष्ण शब्द की द्वारा ही प्रतिपन्न करें। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है। ये देखो गिरिराज गोवर्धन किस कैसे आनंद उत्फुल्ल हो रहा है। अर्थात अत्कुंज विहार में स्वयं कृष्ण की जो चरण कमल रातुल चरण कमल राधा जी के बक्षस्थल की कुमकुम राग के द्वारा रंजित और वही चरण कमल के मानो आज गिरिराज प्राप्त करके अपने को धन्यातिधन्य मान रहे हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन अत्यंत हर्ष उल्लास आदि प्रकाश कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति हर्ष उल्लास कब करेगा? जिसके हृदय में अंदर में आनंद हो, और जिसके मन में दुख है उसके तो आनंद नहीं आएगा। और उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन है, ये राधा जी के अंतर्निहित भाव है। राधा पक्ष विचार कर रहे हैं हमारे आचार्य पाद। देखो ये गिरिराज गोवर्धन कैसे हर्ष उल्लास प्रकाश कर रहे हैं। ये हमारे प्राण प्रियतम गोविंद जिनकी चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके है, अर्थात अत्यंत राम शब्द के साथ रमणीय अथवा जो कृष्ण अपने चरण कमल के द्वारा गोपियों के वक्षस्थल में जो रमन आदि करते हैं, विहार आदि करते हैं, और उसमें कैसे चतुस्सम लगा हुआ है। चतुस्सम ने अगुरु कुमकुम चंदन और कपूर है। आज समझिए इतने सुंदर स्थान जो है, और इसे कह रहे हैं वह रमणीय चरण कमल के प्राप्त करके आज गिरिराज गोवर्धन कैसे हर्ष उल्लास आनंद प्रकाश कर रहे हैं। यह नहीं है गिरिराज गोवर्धन सर्वतो रूपेण सब प्रकार से ही ब्रजवासियों की सेवा आदि करते हैं। देखो बरसात के समय जो बारिश आती है, कहाँ से बारिश वर्षा कहाँ से होती है? गिरिराज गोवर्धन बहुत ऊंचे और बादल आकर के गिरिराज गोवर्धन में टकराते हैं, तब तो बारिश होती है। अधिक बारिश कहाँ होता है? जहाँ पर पर्वत हो, बड़े बड़े पेड़ हो, सघन वृक्ष आदि हो। तो इसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन देखो बरसात में और वर्षा काल में कैसे बरसात आदि करते हैं, छाया भी प्रदान करते हैं। गुरुदेव कहते थे गिरिराज इतने ऊंचे थे यहाँ तक मथुरा तक भी उनकी छाया तक आ जाते थे। और गिरिराज गोवर्धन की एक विशेष वैशिष्ट्य जो है, उन्हीं पर एक जलप्रपात है वाटरफॉल्स। गर्मी के समय शीतल जल प्रवाहित होता आता था झिझिर के, और सखा लोग वहीं पर आनंद उत्सव लेते, स्नान आदि करते थे गर्मी के ठंडी के समय। और वो जल थोड़ा हल्का उष्ण गर्म जल मेरा स्वभाव हो गया बिना गर्म पानी से मैं स्नान करूं। तो उसी प्रकार जो देखो गिरिराज गोवर्धन कैसे, इतना ही नहीं गिरिराज गोवर्धन अनेक प्रकार पुष्प फूल आदि फलदार वृक्ष आदि के द्वारा कैसे लदे हुए हैं। सखा लोग भोजन आदि करते हैं। गिरिराज गोवर्धन और कितने महिमा, जाओ गिरिराज गोवर्धन वहीं पर भी आपकी एक शिला सुगंध शिलाई सुंदर सी सुगंध शिला भी आपको प्राप्ति होगा। जिस शिला पत्थर जो है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और थोड़ा हाथ देकर के घिसो, देखो आपके हाथ बिल्कुल ऐसे अरुण वर्ण हो जाएगा और 7 दिन तक
हाथ में सुगंध रहेगा। आज तक भी वो शिला है, वो मदि भवन है ना, हम लोग जब अन्नकूट करते थे पहले नहीं चंदन, उसके सुगंध शिला नाम दिया। चलो जहाँ पर शायद जब 2001-2 में जब हम लोग क्या बोले मदि भवन में रह करके जब ये करते थे, उसके ठीक मदि भवन के सामने आज तक भी है ही वो शिला, इतने सुगंध शिला है। और गाय आदि जो है वहाँ पर भी विश्राम आदि करते हैं। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन सब प्रकार की सेवा करते हैं। उसके महिमा क्या वर्णन करें, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ सेवा आदि करते हैं भगवान तो उसी प्रसन्न होते हैं। एक बपु सेवा होता है और एक वाणी सेवा होता है। सेवा की तारतम्य दिखाए है। सभी गुरु के सेवा करते हैं, कौन गुरु के सेवा नहीं करते हैं? गुरु सेवक मानो आपनहार। जो गुरुदेव के सेवा करते हैं वो मेरा प्रणम्य है। इसी प्रकार सेवा भाव की यहाँ पर करें। और हे सखी, चलो हम लोग सब मानंग तनति सह गोप गणोस्तयोर्जत पानी सुजव सकंदर कुंद मूली। और विशेष करके गिरिराज गोवर्धन की एक विशेष बात यहीं पर बताई। देखो गिरिराज गोवर्धन कितने सुंदर कंदराएं जो गुफा आदि तैयार की है। राधा जी अपने भाव को गोपन करके तो बता रही हैं। उस गुफा में क्या होता है? प्रमोद मदन लीला कंदर कंदरते है। गुरुदेव ये सब कथा श्रवण कराते थे। काल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी संदर्भ में वास्तव रूप में गुरु सेवक किसको कहा जाता है, गुरु दास किसको कहा जाता है, शिष्य किसको कहा जाता है, शिष्य ब्रुवक किसको कहा जाता है, सात्विक शिष्य किसको कहा जाता है, राजसी शिष्य किसको कहा जाता है, तामसिक शिष्य किसको कहा जाता है, और आगे जाकर के वास्तव रूप में शिष्य की अनेक प्रकार तारतम्य इसमें वर्णन किया है। वंशा कलुषित कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।